आजकल हर जानिब पाकिस्तानी फिल्म द मस्तम की शोहरत के चर्चे हैं। यही वजह है कि एपी पैक ने टीम द मस्तम के लिए ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया। आज के वो सर राउंड अप में द मस्तम के एहसास में सजी पुरवकार तकरीब का जिक्र करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली कदावर शख्सियात ने शिरकत की। ईद मिलन तकरीब यंकर्स न्यूयॉर्क में मुनक्किद की गई, जिसमें फ़नकार हाजरीन में घुल मिल गए। तहसीन जावेद ने सुर बिखेरे, अदनान सिद्दीकी ने बांसुरी से रागनियों की ऐसी सरगम पेश की कि फ़ज़ा ये वतन तुम्हारा है के बोलों से महक गई। एपी पैक की जानिब से कम्युनिटी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले रज़ाकारों और फ़नकारों को एजाज़ी और यादगारी असनाद से भी नवाजा गया। ये तो था एपी पैक की मुनक्किद करदा शाम का चीदा चीदा अहवाल। तफसील का जिक्र करेंगे लेकिन इस मोन्ताज के बाद। यादगार शाम का आगाज सुहाना था, और ऐसा क्यों ना हो जब सितारों के झुरमट न्यूयॉर्क में उमड़ आई हो। पाकिस्तानी मीडिया स्क्रीन्स की लेजेंड नीलुफर अब्बासी ने ईद मिलन तकरीब की इब्तिदाई निज़ामत संभाली और रफ़ाही तंजीम अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की बसीरत और मकासद को सराहते हुए इर्तिकाई दौर का जिक्र किया। खुशी का मौका अपने प्यारों के साथ बैठ के जब भी मना लें वो ईद ही होती है। एपी पैक अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर कमेटी ये एक फलाही इदारा है जिसके बानी और रूह रवान डॉक्टर एजाज अहमद हैं। प्रोफेशन के हिसाब से वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपकी नब्ज पे हाथ रखते हैं और दिलों का हाल जान लेते हैं। फलाही और रफाई कामों में इनका पैशन है। जब एपी पैक की बुनियाद रखी गई तो डॉक्टर एजाज को मैंने इस शेर की तफसीर पाया। जरा शेर पे तवज्जो हो कि मैं जज्बे दिल कर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। मैं जज्बे दिल कर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो नाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। एपी पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने तिलावत कलाम पाक की। एपी पैक का मकसद सियासी और माशी अमल में शमूलियत के लिए रस्ते हमवार करना है। ये अल्फाज एपी पैक की डायरेक्टर नाहिद भट्टी के थे। उन्होंने प्रोग्राम के निकात में टीम मेंबर्स की खिदमत को भी सराहा। एपी पैक का मकसद ये है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस मुल्क की माशी और सियासी हलकों में नुमाइंदगी मिले और हम सब एक दूसरे से राब्ते में रहें। मैं सुहेल मोहम्मद की मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिस स्टेट सेनेटर एना कैप्टन के ऑफिस से साइटेशन का इंतजाम किया। इस प्रोग्राम के प्रमोटर अजहर कासमी द मस्तम की पूरी टीम जो पाकिस्तान से आई है और अपने फन का मुजाहरा करेगी, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे बोर्ड मेंबर डॉक्टर परवेज इकबाल, असद अली, डॉक्टर रक्षिंदा मीदी, नीलुफर अब्बासी और मैं अपनी तमाम टीम की मशहूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की तरतीब देने में मेरी मदद की। पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी के मारूफ डॉक्टर परवेज इकबाल का कहना था कि कम्युनिटी को अमरीकी सियासी अमल में अमली तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। इस अज़्म की तकमील के लिए कोशा एपी पैक की खिदमत पर रोशनी भी डाली। We want to live in this country with a respect
and the dignity, and without prejudices and without discrimination, we have to engage ourselves into the civic activities of this country and be part of the social fabric of this country. Discrimination on the basis of color, race, ethnicity, and religion is not uncommon. And you see as well as I see it happening around right in front of eyes all the time. We all see that. And read the history of the world. You will see history of thousands and thousands of years of persecution and discrimination of so many different religions, just all over the world. इसके बाद एपी पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कम्युनिटी के लिए खिदमात के एतराफ़ में समीना हैदर समेत दीगर वॉलंटियर्स को असनाद से नवाजा। With that, I'm going to ask Dr. Rakshanda Hamidi and Naheed to come on stage, and we have a couple of citations, and then we're going to start the program. I'm going to invite Mr. Amir Islam on the stage for our citation award in recognition for your contribution to the community service and humanitarian efforts. Miss Samina Heather, please come to the stage. This is also a recognition for your contribution to the community and empowering women and humanitarian efforts. Samina Heather. इसी तरह नीलूफर अब्बासी ने पाकिस्तान के मशहूर अदाकार सऊद काज़मी को प्रोग्राम की निज़ामत सौंप दी। सऊदी स्टेज पर आए तो उन्होंने दमस्तम फिल्म बारे बात की। क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू हो गया और मैं बहुत बड़ी लेजेंड हमारे मुल्क के, बहुत बड़ा नाम नीलूफर अब्बासी। इट्स अ नेम जिसको हमने सीखा। थैंक यू अब्बा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो मैनेजर। आज हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, यकीनन आपको पता है कि एक फिल्म जिसका नाम है दमस्तम, ये फ्राइडे को लॉन्च हुई थी अमेरिका में। ईद में ये लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में बहुत अच्छी गई, और ये फर्स्ट टाइम है कि फिल्म की लॉन्च और ओवर यूएस हो गई है। हर जगह हम जा रहे हैं, अपनी वॉशिंगटन में थे, न्यू जर्सी में, कल आज न्यूयॉर्क में आपके साथ है। फिल्म दमस्तम जरूर देखिए। अदाकार सऊद ने मोमिन साकिब को स्टेज पर मदऊ किया। मोमिन ने मुनफरिद अंदाज में सबको खुश आमदेद कहा। दोस्तों, बुजुर्गों, ख़वातीन और हज़रात, हज़रातों, ख़वातीन, मौजूदीन, सामीन, अकारबीन, बारीकीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टरबीन, लैला और महीन, शबनम और नौशीन, शाज़ी और परवीन, सुगना और नौरीन, महताब और माजमीन, जमीला, उसी को पीछे वाली चारी, आगे वाली तीन। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो। अब जो एनर्जी लोगों के ऊपर गई है, अब फिर इवेंट स्टार्ट करने का मजा आता है। तो हम यहाँ पे जो नहीं, आपने तो आके मोहब्बत का दरिया फैला दिया। मैं तो सिर्फ उसमें कूदने आया हूँ। ये लड़का नहीं बहुत आगे जाएगा। मैं आगे अपना कनाडा की तरफ से निकल के अपना और इलाकों में, लेकिन जो हम गुजारिश आपके पास लेकर आए हैं वो ये हमारी मूवी दमस्तम जो हमने बड़े प्यार से बनाई है। दिस इज आवर लेबर ऑफ लव and we want you to go and watch it, because when you go and watch the movie, you're not just supporting Pakistani cinema, but you're also supporting the Pakistani economy. जहां वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें।
अक़वाम आलम में क्या हो रहा है, कौन चौके और छक्के लगा रहा है, दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं, लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान, फैशन में क्या इन है और क्या है आउट, ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। दमस्तम के अदाकार मोमिन ने फिल्म में अपने किरदार बारे बताया। मैं इस मूवी में विलन का किरदार अदा कर रहा हूँ और वो कहते हैं, मैंने इमरान भाई सुना था कि हर इंसान किसी की जिंदगी का हीरो या किसी की जिंदगी का विलन होता है। तो इस मूवी में जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, ऑफ कोर्स मैं आई कुडंट से नो बिकॉज वी हैड पाकिस्तानी लेजेंड्स हु वर पार्ट ऑफ द मूवी, अदनान सिद्दीकी, इमरान अशरफ। तो फॉर मी एक और चीज ये थी कि आई वॉज एन एलियन, मेरी कोई फैमिली में कोई इंडस्ट्री में नहीं था, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली एक न्यू कमर को आगे आने की, तो आई वॉज टोटली एक्साइटेड फॉर इट। तो मैं ना नहीं कर सकता था, और खास तौर पे जिस स्केल पे ये मूवी प्रोड्यूस हुई है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही फील होगा कि दिस इज अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अदाकार सऊद वर्सटाइल अदाकार हैं। उन्होंने अपना गाना भी सुनाया जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया। इसके बाद मारूफ अदाकार इमरान अशरफ को स्टेज पर बुलाया गया। इस मौके पर इमरान अशरफ हाजरीन महफिल से भी मिले। भोले को कौन नहीं जानता, भोले ने कह कहे बिखेरे। सिवाय उन तीनों के जो फोन में तस्वीरें अपलोड कर रही है, जो तीनों काम की तस्वीरें लगी हुई है, आप तीनों के अलावा पूरा हॉल आ गया है। तो ये कौन है? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा मुद्दे की बात कर लूँ आपसे। मुद्दे की बात यह है कि हमारी फिल्म दमस्तम जो कि मेरी पहली थी, क्या कह रहे हैं खान साहब, जो कि मेरी पहली फिल्म है, 70 ड्रामों के बाद पहली फिल्म, 70 ड्रामे में आप चाहे कुछ के दिल में गुस्सा होगा, अच्छा मूसा भी है और ईसा भी है, दोनों किसी को बोला पसंद होगा, किसी को यो बिल्लू, यो दादा, इस मॉडल में दो दादा, तो उन सब की मेहनत के बाद जब बड़ी स्क्रीन पे पहुंचा। पाकिस्तानी फिल्म नगरी के मशहूर अदाकार सऊद कासमी ने दमस्तम की प्रमोशन के लिए इमरान अशरफ के किरदार की तारीफ की। बिल्कुल ठीक, क्यों आपका हाँ मजेगा था। हाँ, और मैं बात बताऊं इमरान की, जब मैं कराची का न्यूप्लेक्स सिनेमा में इसको मुझे फिल्म के लिए बुलाया, मैं हैरान था। कैप्रेस सिनेमा क्या, इसने मन को बात लगाया था अपनी तरफ से। मतलब इतना मैंने पहला हीरो स्टार देखा जो अपनी फिल्म को इस तरह सपोर्ट कर रहा है जैसे उसकी घर की अपनी प्रोडक्शन, और इस तरह ही से काम के चल रही है। फिल्म की हीरोइन अमर खान स्टेज पर तशरीफ लाई और दमस्तम की स्क्रीनिंग से मुतालिक आगाही दी। अस्सलाम वालेकुम न्यूयॉर्क, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आपकी बात मैं सुन रही थी, आपने पता नहीं इन लोगों को जो हमारा बुनियादी मकसद है आज इन सबके बीच में आने का, तो ये कि बताएं किस जगह हमारी फिल्म लगी और उसकी टाइमिंग क्या है। तो मैं एग्जैक्टली एक फार्मिंग डे में हमारी फिल्म लगी है जो 2:45 और रात के 10-10:30 बजे का शो है, और एक फ्लशिंग में हमारी फिल्म लगी है बॉम्बे 1 में, वो आई थिंक शो है जो देखने जाएंगे।
तो भाई एक शो दिन के साथ आई थिंक हमें कंडक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग बैठ के सिनेमा में देखें। कहाँ देखने हैं? फार्मिंग एरिया में, फार्मिंग एरिया। आप आ जाइएगा ना, वहाँ आप आ जाइएगा। अच्छा, कितने बजे वाला शो? रात वाला। फिल्म के प्रोड्यूसर और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने फिल्म को पसंद करने पर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारा गर्दे के हम वक्त पे आए हैं, तो उसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। You met our team, my hero Imran Ashraf, Babu Dulkar and the heroine Amar Khan, Alia. ये फिल्म हमने बड़ी मेहनत से बनाई है जनाब, और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर देखने जाएंगे इस फिल्म को। तो वोट ले लें, देखने जाएंगे ना? ओके, that's not enough. तालियां तो बजाते हैं, कभी देखने जाते। अदनान सिद्दीकी का दमस्तम बारे कहना था कि इस फिल्म की मौसीकी पर बहुत मेहनत की गई है। लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, जबकि पोस्ट का काम भी माहिरीन की ज़ेर निगरानी हुआ। 11 गानों के साथ 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, शाहरुख के साथ ने इसको डायरेक्ट किया है। Some exotic locations which you will see in this movie. Another way you can see Pakistan while sitting here, और आप लोग जाके अपने बच्चों को भी बता सकते हैं देखिए पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। There's a song जो हमारा टाइटल गाना भी है, तो ये मेरी वो कश्मीर से लेके गवादर तक फिल्माया गया है। So it's a big deal for us. इमरान अशरफ और अमर खान ने फिल्मी गीत पर रक्स भी किया, तो दूसरी जानिब अदनान सिद्दीकी ने बांसुरी से सुर छेड़ दिए। बस क्या था, फजा मिलने तराने से मुअत्तर हो गई। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, और दिल हो गया है दीवाना तेरा। तहसीन जावेद ने माजी के दरीचों को ऐसा खोला कि सब थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन माजी में लौट गए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली का दौरान गुफ्तगू कहना था कि एपी पैक ने हम सबको मिलने मिलाने का एक और मौका दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, सच एन ऑनर टू बी हियर विद यू, और ईद मुबारक आप सबको। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एपी पैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, असद चौधरी हैं, और अभी डॉक्टर परवेज एंड द एंटायर टीम, जिन्होंने हम सबको मौका दिया है कि हम आज फिर यहाँ पर इकट्ठे हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कंग्रेचुलेशंस एपी पैक फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू बी विद यू। थैंक यू। तकरीब के इख्तिताम पर टीम दमस्तम और दीगर को साइटेशंस दी गईं।
इसी तरह ये पुररौनक तकरीब तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ये पहला मौका है कि किसी भी पाकिस्तानी फिल्म की अमेरिका में मुनज़्ज़म अंदाज में प्रमोशन की जा रही है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की फिल्म नगरी को फायदा होगा बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े हर फर्द को रोजगार भी मयस्सर होगा।